नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस कौशल दीक्षांत समारोह की करने जा रहे हैं जिस दीक्षांत समारोह में बिहार के हजारों छात्र उपस्थित थे, देश के भी छात्र उपस्थित थे। लेकिन यह समारोह इस तरीके से राजनीतिक मंच बन जाएगा, ये हमें समझ से परे लगा, क्योंकि इस समारोह के दौरान छात्रों को सम्मानित करना था। छात्रों को लेकर केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार क्या कर रही है, इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन पूरी तौर पर इस मंच का किस तरीके से चुनावी मंच के तौर पर इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है, हम इस रिपोर्ट पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात की भी करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में जो कुछ भी किया है, आज देश के स्तर पर यह राज्य कहाँ खड़ा है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कह दी और इस तरीके से कह दी जो अमूमन प्रधानमंत्री को छात्रों के बीच इस तरीके के व्याख्यान देने से बचना चाहिए था। जो 25 मिनट 32 सेकंड तक प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है, इस दौरान कुछ खास बातें जो बिहार के संदर्भ में है, लगभग 5 मिनट से ज़्यादा का वो संदर्भ है जिस पर चर्चा की जरूरत है कि किस तरीके से बिहार के लोगों के साथ एक बार फिर से छल हो रहा है। 62,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन एक सवाल उठता है कि बिहार के लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस दौर में प्रधानमंत्री के मंच पर उन्होंने मांग भी किया था। लेकिन आज चर्चा जरूर पटना विश्वविद्यालय की हुई, लेकिन उनका भवन निर्माण का जो एक्सटेंशन का कार्यक्रम चल रहा है, चर्चा उसकी हुई है। न प्रोफेसर है, न स्टूडेंट है, न वो अब दौड़ रहा है, लेकिन चर्चा भवन निर्माण की कर रहे हैं। NIT बिहटा कैंपस में शिफ्ट कर गया और राज्य सरकार की योजना है, उस पर भी बहुत तरह की चीजें हुई, बड़ी बातें हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि 2025 तक आज हम कहाँ खड़े हैं। नीतीश कुमार शिक्षा के क्षेत्र में पलायन के लिए भी लालू ही जिम्मेवार है, तो क्या 20 वर्षों में बिहार के कोई छात्र बिहार से बाहर पढ़ने नहीं गए हैं क्या? चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री का वो छात्रों के बीच जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखा है, क्या वो तरीका उनका सही था? क्या ये कोई राजनीतिक मंच था जिस पर उन्होंने सियासत साधने की कोशिश की? जरा सुनिए क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री ने। आज इस कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े। लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हम इसकी एक झलक देख रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को
एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस को भी अब हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। साथियों, अच्छे संस्थानों के साथ साथ नीतीश जी की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है, ब्याज मुक्त कर दिया गया है। तो आपने सुना, लेकिन एक सवाल है कि लालू यादव के शासनकाल में अगर स्कूलें बंद थी, कॉलेजें बंद था, पढ़ाई लिखाई ठप था, उस दौर में जितने आईएएस आईपीएस जितने आईआईटीएन हुए हैं उसकी एक सूची नरेंद्र मोदी जी को पास होनी चाहिए। और 2005 के बाद जब डबल इंजन की सरकार बनी है 2014 से लेकर अभी तक, पिछले 10 वर्षों में बिहार की क्या स्थिति हुई है उसकी सूची भी नरेंद्र मोदी को भेजी जानी चाहिए। 2014 से लेकर 2025 के बीच में जितनी शैक्षणिक संस्थान 10-11 वर्षों में बिहार को मिला है उससे कई गुना ज्यादा उससे पहले बिहार का आईआईटी बिहटा किसका है, पटना किसका दिया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी किसका दिया हुआ है, और एक से एक संस्थान पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज से लेके क्या क्या नहीं बिहार में दिया हुआ है। ये सारी चीजें तो
उसी सरकार की दी हुई है। इस सरकार में जो चीजें खुली हैं, डबल इंजन की सरकार, उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो आज बिहार की शिक्षा में कहाँ मजबूती प्रदान कर रहा है। जितने कौशल विकास योजना के तहत ITI बिहार में चल रहे हैं, कौन सा ITI एक रोल मॉडल की तरह बिहार की जनता के सामने है? सब डिग्री बांट रहा है, सर्टिफिकेट, बस किसी तरीके से उस सर्टिफिकेट से नौकरी मिल जाए। कोई भी ITI चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं कि बिहार में कौशल विकास में अगर कोई भूमिका निभाई हो तो सरकार उसको सामने ले। और कहते हैं कि हम ऋण ये जो है, हम स्कॉलरशिप जो है सो बढ़ा दिए। जिन बच्चों का आप स्कॉलरशिप बढ़ाए हैं उनका स्कूल खाली कर दिए आप। हाल के दिनों में जितना ट्रांसफर हुआ है, सारे गांव के स्कूल फिर खाली हो गए। जिम्मेवारी लेंगे वो डबल इंजन की सरकार। और उसके बाद जो एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों से ये बचते रहे कि 5 लाख रुपया देके बिहार के किस इंस्टीट्यूट में हम बिहार के छात्र पढ़ सकते हैं 5 लाख रुपया में? कोई इंजीनियरिंग मेडिकल का कोई कॉलेज ऐसा है जहां 5 लाख रुपया सरकार दे और वो देने का प्रोसेस किस तरीके का है? एक भी स्टूडेंट को समय पर जो है सो बिहार सरकार का ऋण, जो छात्रवृत्ति का जो ऋण देता है एजुकेशन लोन, समय पर नहीं पहुंचता है। सब पर समय पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, जितना फर्जीवाड़ा वाला जो है वो सब जरूर उठा लेता है। तो यही है डबल इंजन की सरकार। और किस तरीके से बिहार की जनता को ये लोग धूल झोंक रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। कि मतलब लगता है जैसे बिहार के लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। वाकई में सच यही है कि बिहार के लोग अगर समझते तो इस तरीके की राजनीतिक स्थिति बिहार की तो नहीं होती।